राजा राजा लाया है, राजा लाया है। हाँ बोल रहे महाराज पवित्र सबका हरीश महाराज जय माता जी। चालू सब लोग चलते हुए ठीक है। शुरू करेगा महासुरेंद्र सेन्द्रा सुरावेन गुरु महस्तम कात्यायनी तुझे रेजे रावत विकासेन भक्ताम विकायिता स्वाहा देवी स्वाधरे प्रसीदे प्रसीदे जगतोर देवी अग्रते प्रसीदे विश्वती पाए विश्वंते विश्व देवी यात्रस्य स्वाहा स्वाहा। बिजला नींबू तैयार करना बिजला नींबू नार भूता जगत स्वामी का महे गुरु जेल हे दासे अपाप स्वरूप हे जादवे ते जाप हे देख धर्म अंग वेद्य जयंदे वीर्य स्वाहा स्वाहा। तुम पैसे जगरांते वेद्या पे वेद ब्रह्मासी माया बिजला नींबू जय माता माया जी। सुमिते देवी वेद नहीं प्रपन्ना भूमुक्त हेतु स्वाहा स्वाहा। विद्या समर्थ देवी विद्या समर्थान विद्या समर्थान देवी ये दाते समर्था सगला जगत से देखा मुझे हे देखा देता मुझे प्रोग्या दे मतलब अबे प्राणों के स्वाहा स्वाहा। हरि महाराज हमारे पास आओ इधर बोलता मया देवी स्वर्ग मुख बदानी स्वम प्रिया ये गावा हम ते प्रमुख स्वाहा स्वाहा। सर्वे बुद्ध रूपेण जगन्नाथ यदाने स्वर्गावदे देवी नारायणी नमस्ते स्वाहा स्वाहा। ओम सरस्वती रूपेण धृते से तुमसे सर्वोदय देवी नारायणी स्वाहा स्वाहा। कलाकाशादि रूपेण परिचय प्रदानी विश्व नारायणी स्वाहा स्वाहा। मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी स्वाहा स्वाहा। श्रुते पद्मनाथाय ते भूते सनाते गुणाते गुणे नारायणी स्वाहा स्वाहा। शरणागणनाथे प्रत्याप्याण सुधारे देवी नारायणी स्वाहा स्वाहा। हंस नामनाथे ब्रह्माणी उधारे को सम्मदाय के देवी नारायणी स्वाहा स्वाहा। चंदा है महाविग्रह वाहिनी माहेश्वरी रूपेण नारायणी स्वाहा स्वाहा। मेरे कोटे में ते महादग्धे उदय कुमार संतानानि मुते स्वाहा स्वाहा। संगजाता के परम सागे प्रेते परमादेव देव स्वरूपी नारायण स्वाहा स्वाहा। ये तोगरे महाजग्गे नरके देव संदेव वाहे रूपे देवी नारायण स्वाहा स्वाहा। नरसिंह रूपेण हिंदू वेद नारायण रूपे सुदर्शे प्राण दैत्य नारायण स्वाहा स्वाहा। वीर माम नवके महावज्य सत्तेत निविद प्राणेन्द्र नारायण से स्वाहा स्वाहा। श्रीद्युति स्वरूपेण हृदय महाबले गुरु के महाराज नारायण स्वाहा स्वाहा। विद्याक्राल वदने तिरुमाला तिरुमाला फिरते जामुंडे जामुंडे मदने नारायण से स्वाहा स्वाहा। लक्ष्मी नदी महाविद्य सिद्ध देवी महाराती महाविद्य नारायण स्वाहा स्वाहा। मेरे सर्वदेव जीव ऐसा मदे तुम प्रतिष्ठित नारायण स्वाहा स्वाहा। सतुरूपे सर्वे से सब सही सुरते विद्रानो देवी दुर्गा रूपे स्वाहा स्वाहा। हृदय बदलम तो मैं लोचनते भूतम पादनो लवे हृदय काताय नमस्ते स्वाहा स्वाहा। कराल वंद कराल मोचे देवते नेगे का सुरदोदरम प्रभानो वेद वेदे भद्रकाली नमस्ते स्वाहा स्वाहा। ओम हिरण तेज तेजादे जगत ज्वाला कराल में मध्य ब्रह्म से का सुरदोदरम तुले पादनो वेदे भद्रकाली नमस्ते स्वाहा स्वाहा। इन तेज जाति सुने पुरते जगत तुम साध बात नो देवी नाम होना स्वामी स्वाहा स्वाहा। हरीश महाराज लाइट जलाओ ओम सुरासुर का बासा पंकज पजिते करो चला भाई घर को बोलते चलके सत्यम नामयम स्वाहा
स्वाहा रोगन से खान बंद तो विचार उत्तर राई मिर्च गिनो राई मिर्च गिनो देवा के तो या तो इंदा मोते करते महांधकारे बिम्रामे अदे देतलियो मिर्चम स्वाहा स्वाहा रच्छान्ते लोके विसाय रागा एते रवेश देवलाने अत्र नावलो एते विद्या अब्दे मध्ये एतद्वीरं तम परिवार विश्वम स्वाहा स्वाहा विश्व श्री जगद्धाति विश्व श्री तुम परिवाति निव महाअब्दे विश्व ब्रह्माति विद्या विद्या दे तेरे धारते विद्याते श्री विषम यम विशेषम ये बंदा भवते भवते विश्वास एवं दे भक्ति अमृत स्वाहा स्वाहा देवी प्रसीदे परम दे देवी प्रसीदे परिपालन और दे नित्यम यथासुर वधातुने सत्य पापान सुजगता नमोदे नयासु पाद भागा जनता सर्गान स्वाहा स्वाहा राम से तुम देवी प्रदाति हरे तो लोके वादनी मीरे राम रदा भुव स्वाहा स्वाहा काली मिर्च के बाद सरस्वत काली राई तैयार रखना जय माता की सर्वा बाधा संगमय लोकेश करे से हे मैत्रियाकार में देवरासम स्वाहा स्वाहा दिव्यवा स्वाहा स्वाहा काली राई जय माता की भगवत प्रेम प्राप्त शांति के तुम विद्या बलदेव उदायक महासुराय स्वाहा स्वाहा नंद गो बैग हे यात्रा दागर संवाद से नस्यामि विद्या जन्मवादने स्वाहा स्वाहा भोले पुल जाते उजड़े लोके निकले देवी नस्यामि चिंता धर्म स्वाहा स्वाहा अनार का खीर आया है ना जय माता की ओम दिव्यवाद स्वाहा अगर तेभ्यस्यो नासत्याम मच्यम स्वाहा तदगटम न समझा ऐकाग्रगासनम निर्दस्यांति तद तदबंध सम्मंतमयो सत्रो भयंकस्तु
जय माता दी। बारह का 19 नहीं 12 अध्याय का 8वां 12 अध्याय का 8वां 18 में ही खोआ डाल दिए जब आवे तभी बोला करो क्या डालना खोआ डालना 10 में 18 बोल दिया आपके सामने गाय का खोवा तैयार रखने के लिए बोले तैयार रखने के क्या नहीं डाल दिए ना पहले मंत्र बोला करो जब खोआ आवे तभी बोला करो एकदम स्वाहा गाय का खोवा जन्य परिपदारे निकाले होते सर्वमयते सर्वमुज्जाए निवार्य स्वाहा सर्वाधा छोटी इलायची सर्वाधा में मुक्तो धनधाने सुधान्विता मुक्ता देने भावित्य स्वाहा ओम इंद्रम सुविधा में तेरे महाजन्यम जातो तेरे हिंदुमाम जाकर में जाए तेरे मुक्तम स्वाहा विश्वास दुनिया के कल्याण जो मददे जाते धर्म पूजा महात्म अद्वम स्वाहा साध कर्माणि धर्म में सर्वस्व साधु में प्रदर्शने ग्रहे दातु दाते महात्म ज्ञान स्वाहा भूतपत्र जय माता दी। उपसर्गा समय अंते ग्रहे जाता नातु हे दुर्गम सुदुर्गम गायते स्वाहा समर्पेण राजभेदा स्वाहा राम सद्य कुब्देदा राजा वैश्वमामने रतनाग मायालिक संगीत स्वाहा राजा वैश्वेद सर्वदेव एवे देवी उत्तम पंचम सर्वे मुनि जान पिता हुए हे वै स्वाहा ओम ने अरुणाचल दूरचार जो जुबान पर बना आलोका उनको मंगला स्वाहा पुरोहित पुष्प इसका ब्लाउज साधना चला लेना यही टेलर पहना है यही चलेगा योम देवता ब्रह्मता सुदेव स्वाहा पान और सुपारे राजा में स्वास्थ्य सर्वाणी वैद्य मनुष्यों स्वाहा सफेद तिल केसर कपूर सफेद पुष्प सफेद तिल केसर कपूर सफेद पुष्प ओम ह्रीं शांताय ऐसा परिवाराय सायधार सतिकाय वाहनाय श्री विद्याय त्रिलोकसुंदरी महाविष्णुवे नमः दिव्य नमः स्वाहा जगमाये पादम अर्धस्यायाम च पदे पदे प्रोत्थान देवताय नमः स्वाहा
देवतारमं ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम केतवाराय नमः स्वाहा। ओम भ्रुवंते फट स्वाहा। चावल अंदर डाल दें, पुष्पार रखें, जल घुमा दें, जल जमीन पे गिरा के आग पे लगा के आप लोग बाहर आ जाइए। चावल अग्नि में डालो। आप लोग बाहर आके होम करने वाले बैठे, जो होम करने वाले बैठे बाहर, जो होम करने के लिए बाहर बैठे कृपया चले एक कुंड के पास। पुण्य महायमा ब्रह्मा जगन्मा मां भगवती समक्ष कर्म दक्षता द्रव्याणि संकल्प इदम करिष्ये। पेपर प्लेट में ले लीजिए। ये बहुत बाबा ले चलियो, हे बाबा ले चलियो, हमरो अपने नगरी। बाबा ले चलियो, हमरो अपने नगरी। सहर्षि नामने पुरुषाय शाश्वते शहर से कोटि युग धारिणे नमः। शहर से कोटि युग धारिणे नमः। आप लोग कोई भी बालक देखो, जो ग्राउंड बाहर लगा है वहाँ की लाइट हो जला दीजिए और कीजिए गंगे नमः स्वाहा, गौरी नमः स्वाहा, अम्बा देवी माताभ्यो नमः स्वाहा, युधानी माताभ्यो नमः स्वाहा, युधानी माताभ्यो नमः स्वाहा, पिचल कमलेभ्यो नमः स्वाहा, मामेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, माताभ्यो नमः स्वाहा, बिंदवासिनी अष्टभुजा विंध्याचल माताभ्यो नमः स्वाहा, बिंदवासिनी अष्टभुजा विंध्याचल माताभ्यो नमः स्वाहा, चौकिया शीतला 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 माताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः जीवदानी माताभ्यो नमः स्वाहा, मैयर वाली शारदा माताभ्यो नमः स्वाहा, मैयर वाली शारदा माताभ्यो नमः स्वाहा, वैष्णो माताभ्यो नमः स्वाहा, महाकाली माताभ्यो नमः स्वाहा, लक्ष्मी माताभ्यो नमः स्वाहा, सरस्वती माताभ्यो नमः स्वाहा, श्री राम दूताय नमः स्वाहा, भैरवनाथाय नमः स्वाहा। आप जिससे मंत्र लिए हैं उसका नाम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। भगवती दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब आप लोग हाथ जोड़कर
अगर हरीश खाली हो जरा मिलो एक सेकंड। आप लोग हाथ जोड़कर वास्तु भगवान का ध्यान करें। मेरे घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष, वास्तु परेशानी हवन कीजिए। ओम श्री मां लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम स्वस्ते नमः स्वाहा। स्वस्ते नमः स्वाहा, शुक्लिवाय नमः स्वाहा, ओम विमलाय नमः स्वाहा, ओम शिकारिये नमः स्वाहा, ओम शिवगाय नमः स्वाहा, ओम शिवगाय नमः स्वाहा, ओम शिवत्तये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम धान्याय नमः स्वाहा, ओम प्राणाय नमः स्वाहा, ओम विशालाय नमः स्वाहा, स्थिराय नमः स्वाहा। सौभाग्य स्वाद प्राप्त हेतु यथाशक्ति द्रव्यदान गोदान संकल्पितम कर से ले लो बेटा, अमिता ले लो सब। दोबारा हाथ में फिर चावल फूल ब्राह्मण भोजन। और ले लो चावल। इधर आइए चावल फूल दोबारा दो, दोबारा दो चावल फूल। चावल फूल नहीं दिया, ये एक प्लेट में ले रही थी। फिर दूसरा दो, नीता भाभी लेके आओ ना दूसरा चावल फूल, इन लोग को दो ना। लो दे दो, नहीं दिए थे क्या? नहीं, मैं तो उधर से दोबारा हाथ में चावल पुष्प ले लीजिए जी। दोबारा एक ले लीजिए दोबारा। है जब तक यज्ञ फल प्राप्त हेतु ब्राह्मण भूषी वस्त्रान्न दान संकल्प इदम कृष्य। जो मैंने यज्ञ किया कहीं कोई त्रुटि कमी रह गई हो, हे ब्राह्मण देवता स्वीकार करें और यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो। संकल्प इदम कृष्य। पूरे आप लोग प्लेट में ले लो बेटा। इसके बाद जमीन पे जल अर्पित करके अर्पण करके आप आराम से उड़ जाइए, बाहर आ जाइए। आई मोहन अब देर हो गई, छोड़ो कलाई मोहन अब देर हो गई। राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। जो होम नहीं किया है वो बैठ जाए, आखिरी राउंड है। जो होम नहीं किया बैठ जाए, आखिरी राउंड है। जय माता दी, जय हिंद। जो हवन नहीं किए लोग बैठ जाए, बाकी जो उनके बाहर आके बैठ जाए। अभी 1 घंटे देवी भागवत की चर्चा करेंगे आप लोग को। राधा तुम्हारे प्यार में बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। जमुना किनारे राधिका तुमको नचाऊंगा,
काले सर्वे सुग्रेश कथा तारा सिचते महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती कृपाए जगदम्बा दुर्गा देवी भगवती नमः माँ भगवती भक्ति ज्ञान धाम सत्ताम की प्राप्त हेतु दर्शन हवन पूजन अत्याप्राण संकल्प गंतव्य ले लीजिए आप लोग। श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा स्वाहा श्री महासरस्वती नमः स्वाहा स्वाहा श्री गजाननाय नमः स्वाहा स्वाहा श्री मुख्य नमः स्वाहा स्वाहा उदासाय नमः स्वाहा स्वाहा अतुंडिकाय नमः स्वाहा स्वाहा अष्टग्रीवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम हयग्रीवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम बालाय नमः स्वाहा स्वाहा सर्वान्नाय नमः स्वाहा स्वाहा उलूकाय नमः स्वाहा स्वाहा स्वाख्ये नमः स्वाहा स्वाहा वीर्ये नमः स्वाहा स्वाहा उत्तानाय नमः स्वाहा स्वाहा अष्टवक्राय नमः स्वाहा स्वाहा प्रभातस्याय नमः स्वाहा स्वाहा कुब्जाय नमः स्वाहा स्वाहा त्रिलोचनाय नमः स्वाहा स्वाहा सुस्कोदय नमः स्वाहा स्वाहा संगुष्टाय नमः स्वाहा स्वाहा माराय नमः स्वाहा स्वाहा जातिशाच्ये नमः स्वाहा स्वाहा विचाच्ये नमः स्वाहा स्वाहा स्वादृष्टाय नमः स्वाहा स्वाहा अन्नाय नमः स्वाहा स्वाहा अंकोग्राटिस्ते नमः स्वाहा स्वाहा रत्तुंडाय नमः स्वाहा स्वाहा प्रियाय नमः स्वाहा स्वाहा बालस्थाय नमः स्वाहा स्वाहा रत्नाक्षे नमः स्वाहा स्वाहा सुखे नमः स्वाहा स्वाहा स्वैन्य नमः स्वाहा स्वाहा गोलिकाय नमः स्वाहा स्वाहा असंताय नमः स्वाहा स्वाहा अन्नस्थाय नमः स्वाहा स्वाहा प्रचंडाय नमः स्वाहा स्वाहा चंद्रविक्रमाय नमः स्वाहा स्वाहा श्रीसुग्ने नमः स्वाहा स्वाहा काले नमः स्वाहा स्वाहा पापहन्ते नमः स्वाहा स्वाहा रुद्रपायने नमः स्वाहा स्वाहा प्रसादयाय नमः स्वाहा स्वाहा निर्वक्षाय नमः स्वाहा स्वाहा समस्ताय नमः स्वाहा स्वाहा अन्नमालिन्ये नमः स्वाहा स्वाहा असूर्यधर्ये नमः स्वाहा स्वाहा यत्क्षय नमः स्वाहा स्वाहा सर्वस्वाय नमः स्वाहा स्वाहा प्रेतवानाय नमः स्वाहा स्वाहा बलशूकराय नमः स्वाहा स्वाहा कांचे नमः स्वाहा स्वाहा नृसिंहाय नमः स्वाहा स्वाहा गन्नाय नमः स्वाहा स्वाहा व्याधसाय नमः स्वाहा स्वाहा निवासाय नमः स्वाहा स्वाहा
मैम चलोदय नमः स्वाहा स्वाहा ओम पापिन्ने नमः स्वाहा स्वाहा सुदुष्टाय नमः स्वाहा स्वाहा कोटर्ये नमः स्वाहा स्वाहा नमस्काराय नमः स्वाहा भूताय नमः स्वाहा भैरवनाथाय नमः स्वाहा। आचमन कीजिए जल्दी। माँ को धन्यवाद दे के उठिए। हर साल यज्ञ में हमें बैठने का सौभाग्य मिले। इस यज्ञ से बहुत से लोगों का कल्याण हुआ है। इनके घर में ब्याह शादी अड़चन और संतान इत्यादि प्रॉब्लम थी। लगभग 20 से 25% लोगों का कल्याण हुआ है। और बार बार मैसेज भी आते हैं महाराज जी हर साल होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ में किसी का स्वार्थ नहीं है। मन मंदिर दुर्गा मंडल सखियाँ 48 से 50 देवियाँ, हमारे गौ सेवा समिति की बहुत सारी देवियाँ तन मन धन से यज्ञ में लगी रहती है। निस्वार्थ यज्ञ हो रहा है, यह कोई बिजनेस नहीं है, ये राष्ट्र कल्याण लिए यज्ञ हो रहा है। इसलिए सभी का को फिक्स टाइम बनाती है, 1 मिनट आगे नहीं 1 मिनट पीछे नहीं। लास्ट राउंड में बुलाएंगे, ये बेचारे दोनों भागते आते गिरते पड़ते कॉल करके भाग के आते हैं। जाएंगे कहाँ अगर नहीं भागेंगे तो। ठीक है, संकल्प करो। अपना नाम गोत्र के गुण विशेषण विशिष्टा नाम शुभपूर्ण द्वितीय तिथौ शुक्रवासरे संध्या काले सर्वेश गणेश यथा यथा सचते महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय चितुम्बाय दुर्गा देवी में भूतातिग्रहादि नवग्रह जन्म पीड़ा दोष समार्थ है सुख शांति निरोगता प्राप्त हेतु भगवती जन्म मात्र अखंड स्थिर कृपा प्राप्त था तत्की द्रव्यदान गौदान संकल्प एकदम करिष्ये। ले लीजिए प्लेट में चलो जय माता की। इसके बाद आप लोग पुनः हवन कीजिए। ओम अजराय नमः स्वाहा व्यापकाय नमः स्वाहा इंद्रचौराय नमः स्वाहा इंद्रमूर्तये नमः स्वाहा ओम उच्छाय नमः स्वाहा कुसुमांडाय नमः स्वाहा भरवाय नमः स्वाहा वटुकाय नमः स्वाहा विमुक्ताय नमः स्वाहा। लिप्तकामाय नमः स्वाहा लिप्तकामाय नमः स्वाहा रुद्राक्षाय नमः स्वाहा भटुकाय नमः स्वाहा ऐरावताय नमः स्वाहा अंजनाय नमः स्वाहा वंदनाय नमः स्वाहा लिप्तकामाय नमः स्वाहा चंदनाय नमः स्वाहा वेश्वाय नमः स्वाहा चंदनाय नमः स्वाहा व्यापकाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा पताकाय नमः स्वाहा चुडालयाय नमः स्वाहा ओम कृतवे नमः स्वाहा वेश्वाय नमः स्वाहा विठाय नमः स्वाहा गुरुनाय नमः स्वाहा गुणमंडवे नमः स्वाहा कामराय नमः स्वाहा वंदनाय नमः स्वाहा अष्टवीराय नमः स्वाहा संतुराय नमः स्वाहा धनदाय नमः स्वाहा करणाय नमः स्वाहा महाबलाय नमः स्वाहा पेटकराय नमः स्वाहा शीकराय नमः स्वाहा सिंहाय नमः स्वाहा मृगाक्षय नमः स्वाहा मृगाक्षय नमः स्वाहा मेघवानाय नमः स्वाहा विष्णुदुष्टाय नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा शुक्लखंडाय नमः स्वाहा दालापाय नमः स्वाहा कर्मकाय नमः स्वाहा पवनाय नमः स्वाहा पवनाय नमः स्वाहा पवनाय नमः स्वाहा विष्णुवे स्वाहा। हरीश महाराज स्थावन विष्णु भगवान का लक्ष्मी माता का। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा सोमाय नमः स्वाहा ईशानाय नमः स्वाहा रविंद्राय नमः स्वाहा रमग्नाय नमः स्वाहा नमोमाय नमः स्वाहा नमोत्तय नमः स्वाहा धर्माय नमः स्वाहा आय नमः स्वाहा विष्णुसिद्धो नमः स्वाहा विष्णुसिद्धो नमः स्वाहा विष्णुसिद्धो नमः स्वाहा विशुद्ध्या नमः स्वाहा विशुद्धो नमः स्वाहा सत्यभ्यो नमः स्वाहा दक्षिणाय नमः स्वाहा ओम गंधर्वभ्यो नमः स्वाहा सुगंधाय नमः स्वाहा वंदने नमः स्वाहा। आ जाइए, सुबह से बैठे थे
और लोग बैठे, थोड़ा आहुति किया जाएगी। जय माता की। तेरी मौज फकीरी मस्त मस्त, तेरी मौज फकीरी मस्त पहले वाले जजमान लोग। जल पिलाइए। 2 कुंड के जजमान गायब। प्रधान जो सुबह से यज्ञ कर रहे थे, ऐसा करो ना, इस कुंड पे 2-3 लोग हो, आप एक बैठा दीजिए, पूरा कर दीजिए। स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, सब देवताभ्यो नमः स्वाहा। जल घुमाइए। जय माता की। नारियल जो मात के दिया कि नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, दुर्गा देवी नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, श्री राम दूताय नमः स्वाहा, राम दूताय नमः स्वाहा, नमः स्वाहा। उल्टा उल्टा ऐसा कर दे। हर हर महादेव। इसके बाद घी। जय माता की। खाली खाली करें, पूर्ण मात्रा उल्टा। इसके बाद घी। जय माता की। ओम अश्वहट पवित्र मासे सतधारम बसो पवित्र मासे सहधारम तस्ता सविता पुना बसो पवित्र सदतु कामच्युता पुरोत्तरे नमः। बैठ जाइए। बैठ जाइए। थाली में पानी लीजिए। एक उनसे एक लोग। और मंडल की जो सखियां है वो कपूर डाल के जला दो।
साथ में ले लो की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, भागवत 2 है और पुराण 18 कल में बताया। वेद 4 है, शास्त्र कितने हैं? 6। आप लोग पास आवाज बराबर साफ जा रही है? हाँ? नहीं आ रही आवाज? उत्तम। जय श्री राम। साउंड घुमाओ दूंगा और साउंड घुमाएंगे और घुमाएंगे। जय श्री राम। आवाज आ रही है? बराबर सुनाई दे रही है? बोलंबे मातु की जय। और इस श्रीमद् भागवत में एक शब्द आता है, क्या? माँ, है ना? माँ। आप लोग मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं, बहुत सारे शब्द कहते हैं, लेकिन जीवन में ध्यान देना, जो जमीन से जुड़ा है, जो अपने जन्म देने वाली माँ भगवती माँ को माँ शब्द का प्रयोग करता है, और जो पिता को पिताश्री शब्द का प्रयोग करता है, और जीवन में कभी भी माँ की कृपा का अपात्र नहीं होता, पात्र बना रहता है। इसलिए ध्यान देना, प्रयास करना चाहिए कि माँ ही बोले, पिता को पिताजी ही बोले। हमारे ऋषियों ने हर नाम को, शब्दकोश को बहुत निकाल के रखा है। एक नाम सुनी होंगी आप लोग, गायत्री माता। आप लोग जानते हैं गायत्री माता? इनके पिता कौन है? इनकी माँ कौन है? नहीं पता ना? गायत्री माँ नहीं है, गायत्री पुरुष। लेकिन हमारे ऋषियों ने उनको माँ की उपाधि दिया। किसकी उपाधि दिया है? माँ का। क्यों दिया है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रेम उमड़ जाता है। और गायत्री एक ऐसी शक्ति है जो किसी के नाम से यूज कर सकते हो। माँ के नाम से, पिता के नाम से, सरस्वती के नाम से, हर नाम पे आपका कल्याण करती रहेगी। और जिसको लग रहा है कि मेरी पूजा की सफलता नहीं मिल रही है, उनको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, गायत्री मंत्र में विधान बहुत है। प्याज नहीं खा सकते, लहसुन का सेवन नहीं कर सकते, तो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और ये जो लोग ब्राह्मण लोग पहनते हैं यज्ञोपवीत, इसको जनेऊ पहन के ही गायत्री का जप करना चाहिए। स्त्री को जनेऊ पहनने का विधान नहीं है। लेकिन पुरुष लोग आपके बदले में पहनते हैं। इसमें 6 तागा है, हमको 3 ही पहनना चाहिए, लेकिन हम लोग स्त्री का भी हिस्सा पहनते हैं, है ना? क्यों पहनते हैं? हमारी बहनें महीने में 1 दिन पूजा करने लायक नहीं रहती है, तो ऋषियों ने हमारे पति को दे दिया। आपको हर स्त्री गायत्री मंत्र का जाप कर सकती, लेकिन भच्छ भच्छ न खाती हो, भच्छ भच्छ न खाती हो। जैसे
आज हमारा भोजन कुत्तों से भी बदतर हो गया है। कहीं पूछ के भोजन बना है, बस कुछ भी खा लेते हैं, खाने से कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपको आत्मशक्ति, आत्मज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। धन मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जैसे माँ को बैठाए हैं, चारों तरफ शुद्ध किया गया है, गौमूत्र गंगा जल बड़े पंडित जी 2 दिन पहले छिड़क रहे हैं, फिर छिड़क फिर ऊपर जाने देते हैं। ऐसे हमारी आत्मा है, हमारी दृष्टि शुद्ध हो, मुख शुद्ध हो, कान शुद्ध हो और हमारे वाणी शुद्ध हो, तो भगवती के मंत्र का जप करने पे हमको शक्ति की प्राप्ति होती है। गायत्री नहीं, एनी मंत्र, कोई मंत्र जाप करना हो, शुचिता बहुत जरूरी है, शुचिता बहुत जरूरी है। इसलिए बिना शुचिता के किसी मंत्रों का जप करना अनिवार्य नहीं है। जप करने से फल की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। लेकिन एक बात है, संसार में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी है भक्ति। अगर अज्ञानता है और भक्ति है तो प्रभु मिल जाएंगे, और ज्ञान है भक्ति नहीं है उनको मिलने में बहुत टाइम जाएगा। ज्ञान है पवित्रता नहीं है तो भी भगवान नहीं मिल पाएंगे। एक बात ध्यान देना, ज्ञानी हो तो पवित्रता बहुत जरूरी है। अब रही बात ये कि बहनें माताएं कहती हैं कि हमको देव कृपा प्राप्त नहीं हो पाता। माँ की पूजा बहुत करती हूँ, 20 साल से कर रही हूँ, जैसे हूँ वैसे पड़ी हूँ, कोई विकास हमारा नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको बताएं, जब भी पूजा करना हो भगवान विष्णु का तो आप पीला आसन लीजिए। कौन सा आसन? पीला आसन। और एक बात बताएं आप लोगों को, कोई माँ बहन चाहती हो कि मेरा सुहाग सौभाग्य बना रहे। स्त्री का धन क्या है? सुहाग। हमारे विचार में कुछ बातें आई हैं, संसार में कोई स्त्री विधवा नहीं होना चाहिए। पुरुष हो चल जाएगा, वो झेल लेगा, स्त्री नहीं झेल पाती और कह भी नहीं पाती। उनकी आत्मा की पीड़ा केवल परमात्मा जानता है। कई जगह, क्योंकि कई घरों में जाते हैं ना, उनकी पीड़ा को देखते हैं, इसलिए स्त्री को विधवा नहीं होनी चाहिए। न होने का एक ही रीजन है, वो गुरुवार का व्रत रखें, दर गुरुवार का व्रत रखें। बातें बहुत आ गई कि पुस्तक कैसे पढ़ेंगे, समय नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। अगर पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आप केले का वृक्ष का पूजन कीजिए। विष्णु का मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितने लोग को आता है? अच्छी बात, इतना तो आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दिन इस मंत्र का जप करें। मानसिक, कल बताया था ना, 3 प्रकार का जप होता है, चापिक, उपांशु और मानसिक। ये भी जप हो रहा है, हम लोग गाते हैं। एक जप होता नहाने धोने के बाद माला लेके जाप करते हैं। एक जप होता एनी टाइम एनी प्लेस, जबान नहीं ले जाप करते रहो, ना नहाओ तो भी चलेगा। तो आप लोग क्या करो, केले का वृक्ष का पूजन सुबह करो, एक दीपक जलाओ, पीले वस्त्र पहनो, और ज्यादा कल्याण चाहते हो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया करो। हर बहने अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर गुरुवार कर लिया करो। इससे कभी आपका सुहाग सौभाग्य और कभी आपका धन छीना नहीं जाएगा। सत्यवती पुत्रवती सब आपको होते रहेंगे। ये जीवन का अमूल्य मंत्र है हर स्त्री के लिए। और अभी एक शब्द आ गया, माँ। जो माँ यहाँ बैठी है, माँ का दर्जा किसको दिया जाता है? तो संसार की समस्त परेशानियों को झेलने के बाद भी मुस्कुराती रहे, उसे माँ कहा जाता है। सुन रहे ना? पुरुष को एक टेंशन आता, मुंह लटका के बैठ जाता, हम भी बैठ जाते, टेंशन होता है। लेकिन माताएं बहुत झेलने के बाद भी खुश रहती है। इसलिए इनको माँ की उपाधि दी गई है। अभी थोड़ी कमी है। अगर उनके समान बनना चाहती हो, उनके समान, तो बहुत ज्यादा संतोष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा संतोष सहन करना पड़ता है। जैसे
आपको बताएं। एक बार सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में देवी भागवत कथा हो रही थी, आज 4 साल पहले की बात। अच्छी पढ़ी लिखी बिटिया ने बहुत सुंदर क्वेश्चन किया कि भारत में बलात्कार इत्यादि कर्म होते हैं, माँ उनको दंड क्यों नहीं देती? माँ दंड क्यों नहीं देती? हम बहुत खुश हुए उनके प्रश्न से। हमने कहा एक माँ के 2 पुत्र हैं, 2 कन्याएं हैं, अगर दोनों नालायक हो जाए तो माँ समझाती और रोती है, मारती नहीं है, इसीलिए वो माँ कही जाती है, इसीलिए माँ कही जाती है। और बाप ऐसा देखे 2-4 बार गोली मार देगा, हटाओ इसे, पुत्र को नहीं चाहिए। इसीलिए जितनी सहन शक्ति अपने अंदर हो उनको माँ कहा जाता है। और ध्यान देना, अगर सृष्टि का संचलन हो रहा है तो देवियों आप लोग का ही हाथ है, तीसरे का नहीं। जन्म कौन दिया? माँ ने। दूध पिलाई माँ, दूध पिलाई गौ माता, जल पी रहे गंगा मैया, विद्या चाहिए सरस्वती मैया, अन्न चाहिए अन्नपूर्णा मैया, मरने बाद कौन तारेंगे? गंगा मैया। कोई पुरुष नहीं है। इसलिए ध्यान देना, जीवन में कितना सफल होना चाहते हो तो किसी स्त्री से बिना मतलब का उनको कलंक मत लगाओ, उनको आरोप मत लगाओ, उनको देखो, प्रसन्न हो, हमारे भगवती माँ का स्वरूप है। ध्यान देना, हर पुरुष के मोक्ष की कामना बता रहे हैं। किसी बहन बेटी को देखकर उनके मन में अगर गंदी अवधारणा आ गई तो जिंदगी भर माला घुमाए, घंटी बजाएं, उनको देव कृपा प्राप्त नहीं होगी। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हम कितनी बार पैदा हुए हैं, कितनी बार पैदा हुए हैं, कितनी बार मरे हैं, फिर आए हैं, फिर मरेंगे, फिर जाएंगे। ये परंपरा चलती रहती है। और ध्यान देना कि संसार में जो भी वासना है वो केवल मन के लिए, इसके लिए है, मन के लिए। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कितना समझाऊं, जितना समझाऊं उतना वो मचलता है। एक पकौड़ा समोसा खा लिए, लेकिन इच्छा होती है 2 और खा ले, 3 और खा ले, डाइजेस्ट भले खराब हो जाए। ये मन है, मन को समझाना चाहिए। अब आप लोग कहोगे मन मेरा मानता नहीं है, मन मानता नहीं। अब आप लोग को बहुत सुंदर सी बातें बता दें जो हमने अनुभूति किया है। तुम्हारी हर बात को मां सुनती है, समझती है, लेकिन करती नहीं है। पूछिए क्यों? आप लोग का समर्पण नहीं है। क्या नहीं है? समर्पण। समझते ना? एक सुंदर सी उक्ति है, मनुष्य अपनी समस्त, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य अपनी, भागवत का 8वां स्कंद बता रहे हैं, मनुष्य अपनी समस्त साधन संपत्ति कर्तव्य रूपी धागों में बांधकर मां रूपी कुशल कलाकार के हाथों में सौंप देता है, जीवन ऐतिहासिक बन जाता है। जैसे सुबह उठिए, सुबह उठिए, गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में भी लिखते हैं कि बोले बेटा 2 टेबलेट खाओ सुबह और शाम, कभी दुखित नहीं हो। कौन सा टेबलेट है? एक टेबलेट है सुबह, जैसे आप सो के उठिए, ये वैदिक चीजें हैं। अगर आप लोग को आता हो तो, मंत्र बहुत बड़ा है, आप लोग याद नहीं हो पाएगा, इतना तो याद हो पाएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुर शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। 11 बार पढ़ लीजिए। 24 घंटा उस परिवार की अकाल मृत्यु नहीं होगी। माँ की शक्ति तुम्हारे चारों तरफ संचरण करती रहेगी, आपकी कोई तकलीफ, 24 घंटा आप अमर हो जाओगे। अब बोल दो कि मंत्र हमको नहीं आता है। आप लोग सब सीखते हो, इन मंत्रों पर ध्यान नहीं दे। ध्यान दीजिए। हफ्ते कितने दिन को होता? 7 दिन को होता ना? आएगा सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः और बुद्धाय नमः,
बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहुवे नमः, केतवे नमः, है ना। इतना मंत्र पढ़ के सुबह पृथ्वी का पैर छूओ और माँ का ध्यान करके, विष्णु का ध्यान करके, शिव का ध्यान करके एक टेबलेट खा जाओ। करो, हे परमपिता परमात्मा, मैं पूरा दिन वर्क करूंगा, कोई विघ्न आवे कर मैं प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। हे परमपिता परमात्मा, पूरा दिन मैं काम करूंगी, लेकिन आप कृपा बनाए रखना, मेरा मन दुखित न हो, मेरी इंद्रियां अपने रास्ते से विचलित ना हो, मन कुंठित ना हो, किसी रोग से ग्रसित ना हो, कोई बुरी सूचना न आवे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये संतों की वाणी है। दिन भर काम करो, आप ध्यान देना, कोई तकलीफ नहीं आएगी, आराम से जीवन बीतेगा। जैसे शाम को आओ भोजनोपरांत, भाई जो नित्य क्रिया करते हो, नित्य क्रिया के विषय में आपको बताऊंगा। भोजनोपरांत शाम को एक टेबलेट खा लो, नींद बहुत अच्छी आएगी। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि टेबलेट कौन सी है, कितना झूठ बोले हैं और कितना सच बोले हैं। सच को अलग कर दो, झूठ को अलग कर दो। करने के बाद जितना झूठ बोले हैं उतना बार जो भी मंत्र आता हो। एक बात बताएं, आप लोग के अंदर एक बड़ी विषमता रहती है कि दुर्गा माँ को मानते हैं, कहीं गणपति बप्पा नाराज न हो जाए, उनको मानते हैं तो शिव जी नाराज न हो जाए, उनको मानते हैं तो वैष्णो माता नाराज न हो जाए। एक बार ध्यान देना, जब तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तब आपको सम दिखाई देगा, सब चीज सम दिखाई, मेरे बराबर दिखाई देगा। एक बात और बताएं, भक्तों की पहचान क्या है, कैसे पता कि आपको भक्ति की प्राप्ति हो गई है या हो रही है, इसका पहचान आप लोग कभी लगाए नहीं लगाए। जब दीन हीन दुखी दरिद्र कोढ़ी कलिंदर पशु पक्षी किसी में कोई द्वेष न दिखाई दे, सब में अपने इष्ट का दर्शन होने लगे, सब भगवान का स्वरूप है। ये संसार रूपी उनका जंगल है, सभी खेल रहे हैं, मैं भी खेल रहा हूं, तो समझ जाओ कृपा हो रही है। जब तक लगा इनको छुएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, उनको दूर रखो, दूर रखना ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां रहेंगे तो पानी छिड़क दो, विषमता हो, इनको देखने पर क्रोध आता है, इनका विचार अच्छे नहीं है, तो समझ जाओ तुम्हारे अंदर कोई देवता कृपा नहीं है, तुम्हारा मन और तन ही जी रहा है, आत्मा का कोई प्रभाव शरीर में नहीं है। ध्यान देना, जब करते करते मन आत्मनिष्ठ हो जाता है, शरीर से मन का प्रभाव खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। तो शरीर में मन नहीं रह जाता है और मन ही बुरा कराता है, मन ही गलत कराता है। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जितना झूठ बोले उतना मंत्रों का जाप करो और एक टेबलेट खा जाओ कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कहीं तर्क बढ़ावई शाखा। जो होगा वो देखा जाएगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करना और दूसरा टेबलेट और खा जाओ कि हमरे जने तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पदु जल जाता। 2 टेबलेट खा के आप सो जाइए, पूरी रात नींद आएगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देवी भागवत में 3 स्कंद में टिप्पणी में बड़ी सुंदर वाक्य दिया गया है। और बताया आप लोग को, आ जपा जप, आप लोग जानते हैं आ जपा जप। जब सुबह आप लोग स्नान ध्यान पूजा करके निवृत्त होते हैं तो हाथ में जल ले लो, बोलो हे आत्मदेव, मैं आ जपा जप का संकल्प लेती हूँ, 24 घंटा जप करती रहूँगी। जल को गिरा दो, जो भी मैंने आपको बताया मन में जाप करते रहो करते रहो करते रहो। शाम को दूसरा दिन सुबह प्रातः काल जब आवे पुनः इसी प्रकार जल लेकर आ जपा जप में मैंने जो भी जाप किया है उसका समस्त फल हे माँ मैं आपको प्रदान करती हूँ।
और सब प्रकार से मेरी रक्षा करते रहना। इस संसार में दुर्गा, भगवती माँ, प्राम्बा, जगदम्बा, अब एक संशय होता है कि काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियां होती ना अक्सर मुख्य, यहाँ पूजन होता है इत्यादि में। तीनों का स्वरूप माता रानी है। जिस घर में दुर्गा जी हो समझो तीनों देवियों का पूजन हो रहा है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, स्वरूपाय जगदम्बाय दुर्गा देवी, तीनों का स्वरूप माता भगवती का एक है। इसलिए ध्यान देना, हर घर में माता भगवती का प्रतिष्ठित रहना चाहिए। बातें आ गई, अभी हमारे बहनें जाती हैं सिद्धि इत्यादि विनायक मंदिरों में, एक आता है मट्टी की मूर्ति, चीनी मिट्टी क्या बोलते हैं उसको, वो ला के घर में रख देती है। जब माँ की पूजा करो, या तो पीतल हो, या तो पेवर मट्टी जो बनाई जाती है ये हो, या तो चांदी हो, या तो स्वर्ण हो, या तो अष्टधातु हो। बाकी अन्य धातुओं की पूजा करने का विधान नहीं है। मट्टी की मूर्ति पूजा करते हैं, उसे क्या करते हैं, पालथी पूजन, उसको पूजनोपरांत विसर्जित कर दिया जाता है। तो जो स्त्री, जो पुरुष अपने जीवन में एक साल में केवल 5 लाख बीज मंत्र का जप कर लेता हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 5 लाख मंत्र का जप करे साल में, और देखिए 2 साल नहीं बीतने पाएगा, आपकी समस्त सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएगी। हमारे जीवन का ध्यान है, एक बार मैं किसी का खा के भूल सकता हूँ, लेकिन परमात्मा को एक सेवा करोगे तो 1000 देंगे, लेकिन मांगने का नहीं। ये परमात्मा मुझे ए दो, मुझे ए दो, मुझे ए दो, सिंपल सी बात। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम अज्ञानी हो, तुम भगवान से 1 गिलास मांग बैठे पानी, तुम्हारे भाग में समुद्र लिखा था, तुमको पता नहीं था। इसलिए अपने बड़े से कभी मांग करना नहीं चाहिए। परमात्मा जही विधि होए नाती त्रिमोरा करवो सबेगी, दास में तोरा जो मेरे विधि में है वो आप कीजिए। क्यों? एक सांसारिक पिता अपने पुत्र, पत्नी, मित्रों की दृष्टि को देखता है, कोई तकलीफ है, टेंशन है, पूछता है क्या टेंशन है। वो तो जगत पिता है, सब कुछ जानते हैं, किसको क्या तकलीफ, किसको क्या चाहिए, समझ रहे ना। इसलिए ध्यान देना, भगवान से पास जाइए, आराधना उपासना कीजिए, लेकिन ज्यादातर मांगने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए आप लोग देवी भागवत में। जब कभी देवी भागवत का अनुष्ठान इत्यादि किया जाए, पहली बात तो जिस एरिया में देवी भागवत होती है उसका विधान क्या है, उसका विधान क्या है। विधान ये है, जिस प्रकार से बाहर वेदी बनी है, नवग्रह, खोडश मातृका, नवग्रह समझते हैं आप लोग ना, नवग्रह सूर्य चंद्र भी बताए, खोडश मातृका समझते हैं, 16 प्रकार की देवियां होती हैं। हर कथा में भी हम लोग खोडश मातृका का पूजन करा देते हैं। क्यों कराते हैं? और लेडीज का, बहनों का, आप लोग का श्रृंगार कितने प्रकार का है? 16 प्रकार का, वो खोडश मातृका है। जो बहन, जो माँ अपने शरीर में 16 प्रकार का श्रृंगार धारण करती है, उनको जीवन में धन, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र के लिए कभी रोना नहीं पड़ता। आज हमारी बहनों हाथ में चूड़ियां नहीं पहनती, पैरों में पायल नहीं, कानों में कुंडल नहीं, गले में पति द्वारा दिया गया मंगलसूत्र, सौभाग्य सूत्र नहीं, हाथों में चूड़ियां नहीं, आंखों में सिंदूर नहीं। कितनी बहनें बैठी हैं, देखो कितना दिव्य सिंदूर पहनी है, चेहरा चमक रहा है। आज तो एक आती छोटी सी लाल कलर की, बहुत पहले मेरी वाइफ थी तो मैं देखा था, ऐसे लोग लगा लेती हैं। ध्यान देना, ये जो आप लोग सिंदूर पहनती ना, तो दूसरे दिन वर्णन करेंगे, इससे कभी पैरालाइज, फालिज नहीं मारता जो स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को पहनती। दूसरी बात, स्त्री के हाथ में शुक्र का वास होता है, जो नाना प्रकार के 7 सप्तम कलर की चूड़ियां हाथ में पहनती हैं। और जब चूड़ियां खनकता है तो जहां लक्ष्मी घर में रखती हैं, लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, कभी खर्च नहीं होता है। स्त्री के हाथ में शुक्र का वास और पति के पैर में
शनि का वास। जो पत्नियां नित्य पति अपने पति की सेवा करती हैं, पैर दबाती हैं, उस घर में कभी धन का अभाव नहीं होता है। कुंडली में अगर त्रिकोण में शुक्र और शनि एक साथ हो गए तो राजयोग बन जाता है। इसीलिए हर चीज का वैदिक विधान है। और देवी भागवत नवग्रह खोडस मातृका चतुर्खष्ट योगिनी 9 प्रकार की वेदियों को बनाना चाहिए और 9 दुर्गा मैया को अलग स्थापना करना चाहिए, वो अलग है। 9 प्रकार की वेदी में आपके क्षेत्रपाल होते हैं। क्षेत्रपाल आप लोग नहीं जानते होंगे ना, जब नया गृह प्रवेश करते हैं क्षेत्रपाल माँ के पूजा में क्षेत्रपाल की आवश्यकता बहुत जरूरी है। कैसे? कौन सी आत्मा यहाँ पे आए इसको छू के चली जाएगी, माँ भगवती पूजा नहीं पाती है। इसीलिए हम लोग क्षेत्रपाल की पूजा, देवी भागवत की बात बता रहे हैं कि कैसे पूजा करना चाहिए। क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं। क्षेत्रपाल कौन होते हैं? यहाँ के किंग, एक राजा होते हैं। उनका पूजन किए, उनके आदेश के बिना कोई भी आत्मा यहाँ पे नहीं आएगी। एक बार हमारे बड़े भैया के जीवन की घटना बताएं। मुरली में आज 5 साल हुआ होगा। किसी घर में पूजा करने हर पूर्णमासी को जाते थे। घर में एक बेटी थी, बेटी की उम्र थी 9 से 10 साल। उसके ऊपर माता दी आती थी और खेलती थी बिटिया। घर वाले पूछते थे, उल्टा पलटा जो भी बताती थी। एक दिन कोई भाई साहब जब पूजा करने गए तो देवी आना बंद हो गई। तो एक और पंडित आए, उन्होंने कहा कि पंडित जी ने पूजा उल्टा कर दिया, देवी माँ रुक गई। सूचना, फोन तो था नहीं ज्यादा, सूचना हम लोग तक आई। तो हम भाई साहब दोनों गए वहां पे। भाई इज्जत की बात है। भाई साहब बिटिया को पवित्र किए, माँ आई, वो आई, जो आया था आया। क्या रे पंडित, कैसा पंडित लगा बोलने? भाई बोले तू तो माँ नहीं है। माँ अपने पुत्रों को कभी तुकार के बात नहीं करती है। भाई साहब ने हनुमान जी को आदेश दिया, हम लोग तो देख नहीं रहे हैं। हनुमान जी ले गदा दे गदा, लगा चिल्लाने बिटिया मत मारो मत मारो। मैं एक नट हूँ, नट समझते ना गाँव में जो लड़ते हैं, मैं प्रेत हूँ। आज 10 साल से इसको ऊपर रख के मैं खा रहा हूँ। तो उस घर में क्षेत्रपाल की पूजा कराई गई। तब से वह उस घर में आना बंद हुआ, माँ का आना शुरू हो गया। तो क्षेत्रपाल की पूजा करने से कोई अनजान आत्मा उस पूजन प्लेस को टच नहीं करती, अशुद्ध नहीं करती। इसके बाद किसकी पूजा होती है? जो मंडप बना है ना, मंडप का वास्तु है, इतने बाई इतने का, इतने बाई इतने का। हमारे डेकोरेटर को लगा होगा कि पंडित जी इतना करते हैं, उसको नाप तौल के बताया गया है, वास्तु के अनुसार बताया गया है। बाकी और भागवत लोग करते कैसे बनवाते हमको नहीं पता। हम लोग ज्योतिष के साथ साथ वास्तु शास्त्री भी हैं, उस हिसाब से मंडप बनाते हैं। आग न लगे, उड़े न मंडप, आग भी लगे ज्यादा नुकसान न हो। इस सब बातों को सोचकर मंडप को तैयार करना चाहिए। मंडप तैयार करने के पहले ईशान कोण में, ईशान कोण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा बेटा, उत्तर और पूरब बढ़िया अच्छी बता रही। ईशान कोण में हम लोग स्थान देवता, ग्राम देवता, गणपति बप्पा, माता भगवती को वहां पर बलि देते हैं। मैं मंडप बना रहा हूँ, बन गया। इसके बाद फिर सर्वतोभद्र मंडल का पूजन करते हैं। काश पूजन करने वाले की कुंडली में पितृ दोष हो, जो पंडित करा रहे हैं उनमें पितृ दोष हो। पितृ दोष से माँ का पूजा, देवता पूजा प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए पितरों की पूजा बहुत जरूरी है। बिना पितृ पूजा के कोई देवता मेरी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। अब आप लोगों के मन में एक बात और आ गई कि पितृ पूजा क्या है। देखिए, पहली बात, पितृ पूजा मत कर सको तो उपाय बता देता हूं। आप लोग नित्य स्नान 8 बजे के पहले, 7 बजे के पहले, 6 बजे के, जितनी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो जितनी सुबह स्नान कर लो। 1 लोटे जल भगवान सूर्य को, थोड़ी मेहनत करोगे तो पीतल के लोटे को पीताम्बरी से मांच कर चमकता हुआ लोटे में पहले कुमकुम डालना, तो जल डालना। ये बात को ध्यान देना। जब कभी किसी को धार देना हो पहले वो सामान डालो तब जल डालो। अगर जल में कुमकुम डालोगे तो गंगा जी को प्राप्त हो जाएगा। इस बातों को ध्यान देना।
जब किसी को धार देना हो पहले सामग्री डालो तब जल डालो। अगर माँ दुर्गा को धार देना है पहले धार डाल दो तब पानी डालो। हम लोग पानी डाल के तब धार डालते हैं, वो गंगा मैया को प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म बातें ध्यान देने का। तो कुमकुम डालो फिर जल डालो, पूर्व तरफ मुख करके भगवान सूर्य को पहला लोटा जल दो। सूर्य का मंत्र किसी को पता है? ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। ध्यान देना, अच्छी बात, ये भी मंत्र है, लेकिन ध्यान देना सूर्य के वैदिक मंत्र से दोगे और अच्छा रहेगा। ओम कृष्ण रस्ता वर्तमानो निवेशी अन्न मृतंच हृदय सपिता रथेन्द्रयानि भुवनानि प्रसन्न। इस मंत्र से ये नहीं आता है तो गूगल बाबा से पूछ लेना। सूर्य के 12 नाम है, 12 नाम, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः नामों से उनको जल देना। दूसरा लोटे जल भगवान शंकर जी को, शिव जी नहीं है उनके नाम से कहीं डाल दो। भारत का हर कंकड़ शिव है, ध्यान देना, कहीं कोई कंकड़ पड़ा हो ना भगवान शंकर जी है, ऐसी भावना मन में रखो। लास्ट लोटा जल अपने पितरों को, लास्ट लोटा जल अपने पितरों को। एक बात और बताएं कि पितृ दोष रहने से पति पत्नी पुत्र परिवार की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो एक लोटा जल पितरों के दें, दक्षिण तरफ मुंह करके, हाथों में देवता। इसका मतलब हम पितृ पूजा रहेगा फिर बताएंगे। हाथों में देवताओं का वास। यहाँ कौन से है? देवता लोग, सारे देवता। बीच में कौन है? अग्नि देवता। यहाँ कौन है? मनुष्य। यहाँ कौन है? पितृ देवता। दक्षिण तरफ मुंह करके जल डालो। मंत्र आता हो तो पितृपुरुषाय विद्महे महायोगी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ये मंत्र नहीं आता है, ओम पितृपुरुषाय नमः, एक लोटे जल डाल दो। और ऐसा लग रहा है घर में किसी के कारण मृत्यु हुई है, उसको मोक्ष नहीं मिल पाया है, या मेरे माता पिता दादा दादी किसी का क्रियाकर्म अच्छे ढंग से नहीं हो पाया है, तो आप हर अमावस्या को पति के साथ बच्चों के साथ पूरे घर को साफ करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। शाम के समय एक नारियल पर कपूर लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाकर गेट पे नारियल तोड़ दो, 1-2 घंटा रहने दो, बाद में फेंक देना। एक सीधा भोजन, अन्न, नमक जरूर हो, घी जरूर हो, किसी ब्राह्मण को दान दे देने का। ब्राह्मण न मिले तो आप कुछ भाग अन्न का गौ को खिला देने का। फिर भी आपको शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप क्या करें? दर अमावस्या को घर में एक चौकी रखो, चौकी को पीले कपड़े डालकर एक पीतल के लोटे में गाय गौ माता का दूध, ड्राई फ्रूट खून कर डाल दो, दीपक जलाओ, गीता का 15वां 16वां अध्याय का पाठ करो, 10 मिनट लगता है, उसको ले जाके पीपल के पेड़ में डाल दो और पितरों का ध्यान करके चले आओ। एक क्रिया करने से कभी घर में कोई दोष नहीं लगता है। तो नव दुर्गा की स्थापना और माँ के सामने कौन रहता है? चुपचाप माँ चलती है तो लंगूर वीर चलत अगुवानी, हनुमान जी आगे रहते हैं और भैरव बाबा पीछे रहते हैं। माँ के बाईं साइड कौन रहता है? काल। दाहिनी साइड कौन रहता है? मृत्यु। माँ में वो पावर है, तुमको मृत्यु दे सकती है और तुमको बचा सकती है। माँ वो चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई हम प्रेत भवानी पूज रहे हैं, अगर नाच खेल रही हैं फिर चली गई ना, ये जगत जननी है, त्रिपुर सुंदरी है, इनके समान सुंदर त्रिलोक में कोई नहीं है, इनके समान प्रभावकारी कोई संसार में नहीं है। सारे देवता इनके नतमस्तक हैं। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है, ये माँ है, ये पिता है, ये पृथ्वी है, ये अग्नि है, ये जल है, जगत ब्रह्मा जगदम्बा है। ध्यान देना, अगर एक यज्ञ इस कुरला इस प्रांगण में हो रही है, हमको आत्मा से अनुभूति होता है कि पिछले जन्मों में भी मैंने मुंबई में यज्ञ कराई है, आज भी करा रहे हैं। मेरे आत्मज्ञान अनुभूति होती है कि ये यज्ञ मैंने पिछले जन्मों में भी कराया था, इसी स्थान पे आज भी करा रहे हैं। आपको अनुभूति बताएं, जब मेरे साथ दुर्गा मंडल सखियां और बहनें जो हैं हमारे साथ हैं, कोई नहीं थी,
मैं अकेले यज्ञ का अनुष्ठान गौरी शंकर मंदिर में धर्मराज गुप्ता जी के साथ वहाँ पे किया। मेरे गौशाला में केवल 4 लाख रुपए। मैं बार बार पैसा पलटा गिनता था, एवरेज बहुत बढ़ जाता था। उस जमाने में 9-10 लाख बढ़ जाता था। तो हमने फिर भी निश्चित किया इसी प्रांगण में यज्ञ कराएंगे। व्यवस्था अकेले, माँ को क्या पहलाना है, क्या भोग लगाना है, किस दिन कौन सा कलर रहेगा, हमें सामग्री कहाँ से आएगी, कैसा मंडप बनेगा, वो मैं अकेले जिम्मेदारी लेकर घूम रहा हूँ, कोई नहीं मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पर अनुष्ठान शुरू किया। रात में चिंता होते 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 मैं 4 बजे कोई टाटा सो जा बिना मतलब बैठा, मैं सो गया माँ के सामने, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सो गया। सुबह 8 बजे एकदम फ्रेश होके उठा, कोई चिंता नहीं। किसी हमारे कुरला में एक अग्रवाल समाज है, जो हम उनके पंडित पुरोहित भी हैं, मुझे उन्हीं में से किसी का ध्यान आया। मैं उनसे एक फोन किया, बोले आइए मेरे पास आइए। उन्होंने 5-6 लाख रुपए का सारा सामान ला के भर दिया। बिना चिंता के यज्ञ पूर्ण हो गई। उसके बाद हमारी दुर्गा मंडल सखिया हमसे मिली, प्रसाद दिया, क्या पहनाना माता जी को, कौन सा कलर, हवन कुंड सफाना रखना, सारी जिम्मेदारी ले ली। हमारे पास एक ही जिम्मेदारी केवल है कि देखना भाई लेडीज है, महान तो है, फिर भी कहीं कहीं इनको भी समझाना पड़ता है, यहाँ करते ऐसे ही है, इतना करते हैं। बाकी सारा भार ये लोग लेकर ढो रही है और यज्ञ में बहुत सारी हमारी मदद भी करती है। तो हमको ऐसा लगा तो मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मैं 8 वर्ष की उम्र से भगवती माता देवताओं की सेवा कर रहा हूँ। आज भी मेरे अंदर कोई ऐसा विकार नहीं है जो धर्म के खिलाफ हो। भाई इस बुढ़ापे की अवस्था में 48-50 साल होने वाले हैं, कोई गलती हो जाए मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज तक परमात्मा ने मुझे माँ हाथ पकड़ के मुझको चलाई है, मैं हाथ पर मुझको चलाई है। छोटी सी घटना बताएं फिर भागवत में आते हैं। गांव में हमारे पास प्रॉपर्टी संपत्ति खेती बहुत है, तो चोरों ने चुरा लेते थे। तो मेरे पास गन बंदूक, मेरी उम्र बहुत कम थी, 15 से 16 साल, मैं गन लेकर जाके बैठा, आज उड़ा दूंगा किसी को। बहुत चुरा ले गए थे, फिर कितना चुरा के 20-25 साल, लेकिन उम्र कम थी, ज्ञान उतना नहीं था। जब रात में 1:30-2 बजा, मुझे कोई आत्मसंकेत किया, पागल है, अगर कोई खेत से चुरा गोली मारना चाहिए। अरे मैंने कहा हाँ यार, मैं तो गलत कर रहा हूँ। मैं तुरंत तो चिल्ला के बोला, भाई चोर आजू बाजू जो बैठे हो वो आके मुझसे मिल लेना, हम आपको दे देंगे, चुराइएगा मत, आज मैं जा रहा हूँ घर पे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे रास्तों से मुझको बचाई है, उस रास्ते मत जाओ, सर्प है, क्योंकि जहाँ मेरा आश्रम है ना विराट जंगल है, वहां मत जाओ, सर्प है, काट लेगा। जिसमें बैठने जा रहे हो उस पर बिच्छी कीड़ा है, मुझे ऐसी माने जीवन संकेत दिया है। इसलिए 100% कॉन्फिडेंस है कि आप शरण में रहिए, आपका एक एक रास्ता माँ तय करेगी। ध्यान देना, मैं 100% कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, मैंने माँ से एक ही चीज मांगता हूं, क्या कि माँ ऐसी अपरा भक्ति दो, ऐसी अपरा भक्ति दो, अगले जन्म में मुझे संतान, स्त्री, पुत्र, परिवार, किसी की कोई चिंता नहीं, केवल माँ की चिंता है। मैं यही मांगता हूं अगले जन्म में। इसलिए ध्यान देना, भक्ति की परम सीना ऐसी होनी चाहिए कि बीच में कोई चाहत ना हो, मुझे ये दो माँ, मुझे ये दो माँ, मुझे ये दो माँ। ये प्रेम नहीं है, ये चाहत है। चाहत में प्रेम, चाहत में भक्ति नहीं हो पाती है। तो ध्यान देने का, जब भी भक्ति करो निर्मल तन मन से भक्ति करो, माँ हर बात आपकी सुनती रहेगी। इतना पूजा हर जब दुर्गा सप्तमी बैठाइए उसमें आपको करना चाहिए। इसके बाद देवी देवताओं का पूजन, और बात आ गई कलश यात्रा की। आगे कलश यात्रा का, हम लोग कलश यात्रा नहीं करते थे। दो रीजन था,
एक रीजन ये था कि हम लोग के पास भागवत तो है नहीं, शाम के 2 घंटा 3 घंटा बोल दिए, तो यज्ञ सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या सोचे, वो समय हमारे पास बच नहीं पाएगा, तो हम लोगों ने क्या किया, यज्ञ ही करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे आत्मा अनुभूति हुई कि आप कलश यात्रा अवश्य करें। और बातों का और ध्यान देना, मुझे 2 दिन यज्ञ कराने के बाद जो आत्मशक्ति प्राप्त होती थी वो कलश यात्रा में हो गई। लगता कि 1-2 दिन से पहले सो रहा है। कलश यात्रा है क्या चीज? कलश का मतलब क्या होता है? 33 कोट देवताओं का वास कलश में रहता है। 33 कोट देवताओं का वास कलश में रहता है। इसलिए ध्यान देना, घर में कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए बहनों से एक कलश टहल के हम लोग लाए हैं, परिक्रमा भ्रमण करके। ये आप लोग अपने घर में ले जाओगी ना, रखोगी तो साल 6 महीना तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोगों ने पहले पूजन किया है, प्रतिष्ठा किया है, और बहुत सारी बातें आई कि बार बार हर कोई कलश उठाने कहता है, 500 कोई 600 मांगता है। हम लोगों ने विचार किया कि हमको उतना ही चाहिए जितना कलश में लगा है। ब्रास बैंड का, रथ का और नाश्ता पानी का पैसा हमारी दुर्गा मंडल सखियां हम लोग गौशाला की तरफ से किए हैं। बाकी इसमें केवल मात्र 101 रुपये रखा गया था। जिस देने लायक न हो वो भी ले सकता है। लोटा, चुनरी, नारियल, सुपारी, पैसा, पंचरत्न सब मिला के हमारा 120-28 रुपये गया है। फिर भी 101 सुबह रखा गया है। तो कलश यात्रा जब हम लोग पूजन करते हैं, कलशस्थ मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वस्तो ब्रह्मा मध्य मातृगात पिता कुच्छोतु सागरा सर्वे सद्दीपा वसुंधरा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, हाथरंग सहित सर्वे कलशंतु समाधिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकृता आमदेव पूजार्थम तुरुच्चकार का गंगे च मुने चाचो गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलफल सन्निधो को सप्त समुद्र नौ दुर्गा माँ भगवती सबको इसमें प्रतिष्ठित करके यहाँ रखा गया है। हमारे मंडल में जो भी नया होता है, माँ के आदेश से हमारी जो बहनें हैं, हम लोग की आत्मा में कुछ प्रेरणा देती हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग जीवन चलते हैं। हमारे मंडल में दिखावा, छल, बिजनेस की तो कोई बात नहीं है। हमारी बहनों के पास अगर 11 रुपए बचा रहता है, हमको फोन करके बोलती महाराज जी मंडल का पैसा बचा हुआ है। हम भी व्यासपीठ पे बैठे हैं, इस मंडल का एक भी पैसे हम लोग नहीं लेते हैं, एक भी पैसे नहीं लेते हैं। रही लोग पूछते हैं कि बैलेंस कितना है, बैलेंस बताने का विधान नहीं है। हमारे सीए सर ने कहा बैलेंस मत बताया करो। अगर किसी को भरोसा है तो मेरी माँ पे सहयोग करे। किसी मन में ऐसा हो कि पंडित जी बहुत पैसा ले लेते, फला लेते हैं, वो न करे। माँ जिसको चाहेगी वो देगा, वही देता, जिसको नहीं चाहती वो नहीं देता। वो पैर पटक के दूर बैठा रहता है। एक में कॉन्फिडेंस 100% है। माँ जितना चाहती है लोग उतना दे के चले आते हैं। विदेशों से, महाराष्ट्र से, कहाँ से लोग 100-100 रुपये भेज देते हैं कि महाराज जी का यज्ञ हो रहा है। मैंने कहा ज्यादा देने के लायक ना हो तो 1 रुपये डाल दो, 100 रुपये डाल दो, डालो। यज्ञ से आपका सपोर्ट, सहयोग माता जी का बना रहे। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, माँ की सेवा में लगेगा, आपकी लक्ष्मी स्थिर रहेगी। ठीक है। और जब वस्त्र की बात आई, अभी वहाँ बैनर लगा है, 9 दिन में 9 कलर के वस्त्र होते हैं, तो वहाँ बैनर लगा है। और माँ का पूजा ज्यादा फल चाहते हो तो जल पी के करो, कुछ मत खाइए। बॉडी साथ नहीं दे रही है तो आप घी और गुड़ खा लीजिए। 50 ग्राम 10 ग्राम घी पी लीजिए गाय का, थोड़ा गुड़ खा लोगे, आग चिपकेगा नहीं। वैदिक बात है, आग चिपकेगा नहीं, आप पूजन बैठ जाएंगे। ये नहीं चलता है तो आप दूध पी लीजिए गौ माता का, वो भी नहीं चलता है एक फल खा लीजिए।
वो भी नहीं चलता है तो कोई भी फलाहार दही के साथ दबा खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं डाल देना। इस प्रकार से माँ का पूजन का विधान है। और आरती की तैयारी करेंगे। माँ के भोग में क्या क्या लगता है जो आपको उधर पैन इत्यादि में दिया गया है, फिर भी आपको हम कम शब्दों में बता के आरती भी कर देते हैं। प्रथम दिन माँ के प्रसाद में घी रहता है। प्रथम शैल पुत्री माता को घी चढ़ता है। दूसरे दिन माँ के प्रसाद में खड़ी शक्कर, इसे क्या कहते हैं, मिश्री क्या कहते हैं, मिश्री कहते हैं। तीसरे दिन माँ का घी रहता है। चौथे दिन माँ का मालपुआ, समझते ना आप लोग बनाते हैं, वो रहता है। और आपका पांचवें दिन माँ के प्रसाद में केला रहता है। षष्ठ दिन आपका शहद, सप्तम दिन आपका शहद, अष्टम दिन आपका नारियल और नौम दिन आपका तिल का लड्डू रहता है। ये प्रसाद आप नवरात्र में भी अपने घर में चढ़ा सकते हैं। यही वेदों का विधान है। और हो सकता आप लोग लेट रहा हो, आरती कर दे, आरती कर देता हूँ। कल का सुनाने का समय और मिलेगा। और परसों तो हमारे मराठी भाइयों का भजन है। और उसके बाद आपका 3 तारीख का सरस्वती मैया का पूजा है। अपने बच्चों को माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हेतु बसंत पंचमी है, पूजा करवाइएगा बहुत कम पैसे में। और पितृ पूजा जो है आपका 4 तारीख को है। और आपका 5 तारीख को जो है माता जी की चौकी है 56 भोग में, तो चाहे सहयोग कर देना। 6वें दिन माता जी का पुण्यावाचन, ध्यान देना, पुण्यावाचन में जरूर रहिएगा, क्योंकि जो पूजन हो रहा है इसका आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। और माता जी का जो भंडारा है आपका 7 तारीख का है। शिव पार्वती का विवाह है और मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया जाएगा। आप लोग सुबह 6, 7, 8 तक उपस्थित हो जाइएगा। दिन भर बनाइएगा, इधर नाश्ता पानी कीजिएगा। देखो हमारा मंडल चाहता है कि आप लोग यहाँ से भूखे न जाए। जो कुछ होता है तुलसी पत्र हम लोग आप लोग को प्रदान करते रहते हैं, जल इत्यादि चाय इत्यादि देते रहते हैं। आप लोग उसी में खुश प्रसन्न रहा करें, माँ से प्रार्थना किया करें यह यज्ञ बराबर चलती रहे। जिनको यज्ञ से प्रेम है कंटिन्यू चलती रहे। सभी मेरे हाथ उठाइए आज। की पार्वती पते हर हर महादेव। मंडल की सखियां आरती दीप प्रज्वलित करें। धर्मराज आगे आइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जा पार्वती पिता महादेव। पार्वती पिता महादेव।
दिग्गज हनुमान ललाट पृष्ठ तलन रघुनाथ लाकी हमारा मन पुत्र महाबलदा संतन के प्रभु सदा जय मेरा रघुनाथ बुला लंका जान सिया सदा लंका को पुत्र सदा नाथ पवन सुतमार लला लंका जानी सुरतमा राम जी के ताज समान अजमल मुझ परे सदा आनंद जीवन प्राणवा वेद मदान तोर जुमका ऐ रावण की बुझावदान आए मुझा दुर्गलवा ऐने मुझा सत्त जगदार सुरनर मन सवार देवता जय 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 हनुमान मुझा जनदार कपूर नौजान आरति करत अंजना माय जय हनुमान की आरति गावे बसना कुट परम पदवा गंगा भूत की न सबराए तुलसीदास की रतगा राम राम जय जय राम 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 समझ में लाल कर मोर कर मिलते करो मैं बात तुम्हारे जाए जान तुम्हारा है करो चैन होता आपके अंधे में सुन लेंगे लोम की का मंत्र सुन मदद को कीजिए करते सवारी द्वार की चारों दिशा में राज है जितने भक्तों प्रेत लग आप ही प्रसाद है प्रेत लाए सरकार ईश चरणों में धरो रोज में नाजरे कर लोड़ कर मिले करो महिमा तुम्हारी चाहिए जान तुम्हारा ही धरो जैन से पाया बगैर जीवनी सुन लीजिए ओम की का मंत्र मेरे गोल मदद कीजिए बाबा जय। आप लोग परिक्रमा करते रहिए आरती होती रहिए ले लो चलो जय बाबा जय प्रेम जय माता दी शेरा वाली ले लो भवानी मैया आरती आरती भवानी मैया आरती आरती भवानी मैया आरती आरती आरती
जल घुमा दीजिए, आरती घरों दिखा दीजिए। सकल कृष्णवाड़ी की जय, माता रानी की जय, हनुमान दादा की जय, भैरव बाबा की जय। सबको आरती दिखाइए। प्रधान मेजबान हाथ में चावल ले लो, प्रार्थना करो। माता ओम नमः। सब लोग हाथ जोड़िए जो जहाँ पे हो। नमोस्तुताय सर्वमूर्तये सर्वपादाय चितिरानुभावे शहर से नामने पुरुषाय शाश्वते शहर से कोटि युग धारणे नमः शहर से कोटि युग धारणे नमः। और ये ओम भूर्भुवस्सुः। काश मात्र मैं हे माँ आपको भूल जाऊँ। आप सर्वदा संसार पर परिवार पर हमारे ऊपर ध्यान रखना, जिस वजह से भक्ति यश कीर्ति लक्ष्मी विद्या बुद्धि सौभाग्य सुहाग निरोगता शांति घर में बनी रहे माँ, वैसे कृपा बनाए रखना। कोई गलती हो माँ शरीर से मन से विचार से चरित्र से माँ क्षमा करते हुए सब प्रकार से हमें पापों से मुक्त करके अपने अवल कवल धवल चरणों की अखंड अपरा माँ भक्ति प्रदान करते हुए सर्वथा हम प्रसन्न रहे। हमारा परिवार हमारा देश हमारा सत्य सनातन धर्म हमसे भी प्रसन्न है माँ, ऐसी कृपा बनाए रखना। ब्रह्मा मातु की, माँ काली मैया की, माँ लक्ष्मी मात की, माँ सरस्वती मैया की, माँ ब्रह्मा जगदम्बा माँ भगवती की, दुर्गा मैया की, हनुमान जी बाबा की, भैरवनाथ बाबा की, काल भगवान की, मृत्यु भगवान की, नौ दुर्गा मैया की, लक्ष्मीनाथ भगवान की, उमा देवी मात की, विंध्याचल मैया की, शीतला मैया की, शीतला मैया की,
चीदानी माता की, अपने माता पिता की, ब्राह्मण की, गीता गंगा की, अयोध्या धाम की, मथुरा वृंदावन धाम की, महाराष्ट्र नगरी की, माता पिता की, ब्राह्मण की, गीता गंगा की, गंगा मैया की, अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में वैश्य का, गौहत्या, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। ऐसे हाथ जोड़िए, बोलिए त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम। हे माँ भगवती रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। नमः पार्वती पते, आप लोग को यह अनुष्ठान पूजन अच्छा लग रहा, हाथ उठाइए और आजू बाजू को लेकर आना, सबको जोड़ना। अगर आप 2-4 को और जोड़ती हैं, उनका कल्याण होता है, यही आपके आने का और फल मिलेगा। ठीक है, भगवान की। बच्ची लोग प्रसाद व्यवस्था कहाँ है?